हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप सबको अभी तक यूके ट्रिपल एससी का लेटेस्ट एग्जाम कैलेंडर के बारे में पता चल चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेक्निकल आपने दो जगह मेंशन देखा होगा। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मेनली तो आप जानते हो कि भाई अब आपकी ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसीज और सर्वेयर की वैकेंसी अब आने लग जाएंगी। ठीक है, यानी कि अब डेट आपको नोटिफिकेशन की मिल चुकी है और एग्जाम की डेट भी दे दी है। ठीक है, इन डेट को ही आप फिक्स मान के चलिए कि इसी डेट में नोटिफिकेशन आएगा और इसी डेट में एग्जाम भी होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो प्रीवियस वैकेंसी में आपको दिखा देता हूं कि पहले कितनी वैकेंसीज आई थी और अभी कितनी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, जो बच्चे नए हैं, डिप्लोमा नए पास आउट हुए हैं, ठीक है, उनको पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आपको हमारी जरूरत है तो आप हमारा नया एप्लीकेशन जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, अगर आपको याद होगा पुरानी जो ड्राफ्ट्समैन की क्लासेस थी वो प्रोविडेंस कोचिंग वाले एप्लीकेशन में चली थी, अब जो नई वाली है वो शिवम सर सिविल क्लासेस वाले एप्लीकेशन में चलेंगी। ठीक है, स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत लंबा समय है और बहुत लंबा समय है, ऊपर से पूरा क्लियर नहीं है कि भाई आपकी वैकेंसी कौन सी आ रही है, ड्राफ्ट्समैन की आ रही है कि सर्वेयर की आ रही है। ठीक है, तो वो भी कंफ्यूजन है। फिर कट ऑफ की बात करते हैं कि भाई कितने नंबर आपको मिनिमम लाने पड़ते हैं। चलिए तो बात करें, तो सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करते हैं। ठीक है, अभी पुरानी वैकेंसीज को अगर आप देखोगे, ठीक है, देखिए ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी तो आप जानते हैं कंफर्म है कि उसमें से कुछ ना कुछ पद आपके ड्राफ्ट्समैन के होंगे। सर्वेयर देखो पिछली बार कब हुआ था, सर्वेयर हुआ था आपका 2017 में, तो उस टाइम सर्वेयर के एग्जाम में सिर्फ सर्वे आती थी। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि पिछले एक साल में या पिछले एक डेढ़ साल में जितने भी टेक्निकल के एग्जाम हुए हैं वहां पर यूके ट्रिपल एससी ने नॉन टेक जबरदस्ती डाला है। ठीक है, और इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे सर्वेयर का सिलेबस क्या होगा। हो सकता है कि ड्राफ्ट्समैन के ही इक्विवेलेंट हो। ठीक है, क्योंकि आप एक बार ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी अगर आपने देखी है तो जितने भी आपके टेक्निकल वाले पद आए थे, आईटीआई और डिप्लोमा वाले जितने भी पद आए थे, सब में 70 नंबर का टेक्निकल और 30 नंबर का नॉन टेक था। ठीक है, सब में नॉन टेक क्या था, सेम था, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की जीके और 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर। ठीक है, तो यानी कि सर्वेयर का पद भी जब आएगा तो उसका पैटर्न भी क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि सर्वेयर वाले पद में टेक्निकल में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छेड़खानी कर दे, ठीक है, या फिर सर्वे ही दे दे, या फिर सर्वे, अब देखिए कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि सिर्फ सर्वे देना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका टेक्निकल ही चेंज हो जाए। क्लियर, तो चलिए थोड़ा बात करते हैं और उस पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पुरानी वैकेंसीज। ठीक है, पुरानी वैकेंसीज से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका जो ड्राफ्ट्समैन का जो लेवल है, ठीक है, वो लेवल 6 पे आती है पोस्ट। ठीक है, ये जॉब किस में आती है, लेवल 6 में, और इसकी बेसिक पे कितनी होती है, 35,400 बेसिक पे है। ठीक है, यानी कि आप देखिए बेसिक पे कितनी है, 35,400। ठीक है, प्लस इसका 55% आप डियरनेस अलाउंस इसमें जोड़ दीजिए तो लगभग 19,700 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप हाउस रेंट अलाउंस भी जोड़ दीजिए, एचआरए इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो सबसे कम एचआरए क्या होता है, 2850। ठीक है, उसी को जोड़ देते हैं सबसे कम एचआरए को। वो डिपेंड करता है आपकी जो पोस्टिंग होती है वो किस जगह पे होती है। ठीक है, तो देखिए इसका भी टोटल करोगे तो चलो राउंड ऑफ करके मान लेते हैं, तो कम से कम इसकी जो सैलरी होती है वो 58,000 रुपए होती है। ठीक है, तो आपका मोटिवेशन के लिए, ठीक है, मोटिवेशन के लिए 58,000 आपके लिए सफिशिएंट होगा कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो इस बार देखो पिछली बार तो 140 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी की संख्या कितनी है, इस बार वैकेंसी की संख्या है मात्र आपकी 41। इसमें आपका सर्वेयर और ड्राफ्ट्समैन दोनों इंक्लूड है। ठीक है, अब आप बोलोगे 26 सितंबर वाला क्या है, तो देखिए 26 सितंबर वाला जो इंटरनल सोर्सेज हमने पता लगाया है तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि ये मैक्सिमम इसमें जो पद है वो आईटीआई के ही हैं। ठीक है, तो आपके चांसेस दिसंबर में आने के ही हैं, पर फिर भी आपको 26 सितंबर तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर इमेज आपको तभी पता चल पाएगी। चलिए, तो अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर वाली जो कैटेगरी है, यानी कि आपका 24 दिसंबर को नोटिफिकेशन आएगा और 31 मई 2026 को एग्जाम होगा। ठीक है, और मान लेते हैं अगर आपके लायक इसमें, क्योंकि आईटीआई वाली पोस्ट तो इसमें है ही, तो कई आईटीआई वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। हो सकता है कुछ डिप्लोमा में अगर मौका मिल गया तो हो सकता है इसमें भी कुछ आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो क्या होगा, 1 फरवरी को ही एग्जाम हो जाएगा 2026 को। ठीक है, तो अब जो भी तैयारी आप करोगे, ठीक है, वो ये मान के चलिए कि भैया आपको दिसंबर तक तो अपना कोर्स पूरा करना ही है, तो आप कोई से भी डेट में अगर आपकी पोस्ट आती है तो आप उस एग्जाम को भर सकते हो। ठीक है, चलिए अब पैटर्न समझते हैं, क्या पैटर्न रहता है। तो देखिए पैटर्न क्या रहेगा, बहुत इजी पैटर्न है।
टेक्निकल का, मगर ठीक है पुराना पेपर आपने देखा होगा तो टेक्निकल बहुत इजी आया था। ठीक है, जो भी दिक्कतें आई थी वो सिर्फ यहाँ आई थी। ठीक है, 30 नंबर का नॉन टेक्निकल होता है। ठीक है, 30 नंबर के नॉन टेक्निकल में 10 नंबर की जीके बहुत ज्यादा वास्ट होती है, पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अभी से आप शुरू कर दो इसको। ठीक है, कंप्यूटर कितने नंबर की आती है? 10 नंबर की, और हिंदी आती है आपके 10 नंबर की। ठीक है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आगे आने वाली जो भी जानकारी होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर आपने जुड़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो देखिए क्लासेस भी मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो हमारे अब नए एप्लीकेशन में, ठीक है, जिन्होंने पुराना पढ़ा होगा तो मेरा जो दूसरा एप्लीकेशन है प्रोविडेंस कोचिंग वाला, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स क्लासेस आपको पता होगा उसमें ही है। ठीक है, लेकिन अब जो एकदम नई लाइव क्लासेस जो चलेंगी, ठीक है, नई लाइव क्लासेस वो आपके शिवम सर सिविल क्लासेस में चलेंगी और पूरा कंप्लीट चलेगा। ठीक है, 70 प्लस 30 नंबर। ठीक है, पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें रहेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये अगर आपको हमारी जरूरत है या मेरी जरूरत है, ठीक है, तो हमारी क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बार जो क्लासेस चलेंगी वो मेरे वाले एप्लीकेशन शिवम सर सिविल क्लासेस जो टेक्निकल वाला एप्लीकेशन है उसमें चलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कट ऑफ कितनी रहती है, एग्जाम में कितने नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, 70 का टेक्निकल, 30 नंबर का नॉन टेक्निकल, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बॉटम वाले मार्क्स नहीं बताऊंगा, मैं सीधे आपको टॉपर के नाम मार्क्स बता देता हूं। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि अब आपकी जो वैकेंसीज है वो एकदम आधी हो चुकी है, एक चौथाई एक तिहाई हो चुकी है। ठीक है, पहले 140 पद आए थे, अब कितने आए हैं? अब आपके 40 आएंगे। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ है जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको टारगेट क्या लेना है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये सबसे कम मार्क्स इसके आए थे इसका भी सिलेक्शन हो गया। ठीक है, मैं सीधा टॉपर का नाम आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए टॉपर के बराबर आपको नंबर लाने पड़ेंगे अब। ठीक है, टॉपर के बराबर नंबर लाएंगे तब जाके सिलेक्शन आपका हो पाएगा, क्योंकि अब कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कंपटीशन है। तो देखिए, तो सिर्फ एक ही मार्क्स में आपकी नजर में डालता हूं। ठीक है, जैसे हमारे इस जो ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम हुआ था, ठीक है, कौन टॉपर थे? आपके सौरभ चौहान जी टॉपर थे, और वैसे ओबीसी कैटेगरी के थे, मगर इन्होंने जनरल की बराबर मार्क्स ला दिए थे, उनसे ज्यादा ला दिए थे। ठीक है, तो 83.75 मार्क्स इनके आए थे। तो देखिए इतना तगड़ा कंपटीशन होता है कि 100 में से बच्चा कितना आता है? 83.75 करेक्ट नंबर ले आता है। ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ गलत भी गए होंगे, कट कुटा के 83.75 मार्क्स आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम का लेवल इतना हार्ड हो जाएगा कि आपको ये नंबर छूना है। ठीक है, आपको ये सोचना ही नहीं है कि भाई 74 कट ऑफ गई थी, 73 कट ऑफ गई थी, मेरी कैटेगरी की क्या गई थी। ठीक है, आप बस एक ही आप टारगेट मान के चलिए कि 83.75 मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल को अब पूरा डीपली घुस के पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो, तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। आई होप अब आप जाग जाओगे। ठीक है, काफी समय से आप कह रहे थे कि वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, तो चलो अब आ गई है वैकेंसी। अब फिर कुछ ट्राई हमें के मतलब कुछ ट्राई हमको उसमें भी करना है यूकेपीएससी जेई के लिए, ताकि जेई वालों की भी आ जाए। ठीक है, और आईटीआई और डिप्लोमा भी लिखा है तो दिसंबर में भी आ जाएगी, और आईटीआई वालों को तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपके पास अच्छा मौका है। अब अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, किस तरीके से आप एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे, कैसे आप अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, किस तरीके से टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को आप कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में मैं आपको डिटेल में और भी वीडियोस लाऊंगा, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि भाई किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो।